ये केस जो था, मैं अपने कज़िन ब्रदर जो हैं 2-3 उनके साथ में खेल रहा था गाँव में। कब की बात होगी और आप उस टाइम पे कितने साल के रहे होंगे? सर ऑलमोस्ट 5-6 साल का। बहुत छोटे थे बहुत काफी। छोटा, बहुत छोटा था। तो और वो आपने देखा होगा कि गाँव में हम लोग जो लकड़ी के जो खिलौने बना के घूमते रहते हैं, हाँ हाँ हाँ। उसमें वो टायर लगाते हैं, वो लकड़ी के टायर बना के देन उसके अंदर लगाते हैं। एंड हमारी जो फील्ड है, लाइक जो हमारे डैड और मेरे जो ताऊ लोग हैं, वो लोग कारपेंट्री से बिलोंग करते हैं, तो उन्होंने वो बना के भी रखते थे, तो उनके पास में था ऑलरेडी ये 2-4 खिलौने थे। और कहाँ की बात है? हम लोग सर रेवाड़ी से बिलोंग करते हैं, तो हम्म। वहाँ का एक गांव है, लाइक दैट्स माय नेटिव प्लेस, तो वहाँ की बात है। और वो घुमा रहे थे उसको, तो मैं उसके उनके साथ में मैं घूमने निकल गया अब तो ये गांव आप की वो वाला तरफ। गेम तो नहीं बता रहे, वो टायर होता है उस पर लकड़ी मारने वाला जो होता नहीं है? नहीं सर, वो डिफरेंट है। हम्म ये वाला उन उन सब चीज़ों से बनाया जाता है जो कि खेत में जो चीज़ें निकलती हैं जिससे भूसा बनता है। वो जो मोटी मोटी लकड़ियाँ जो होती हैं सूखने के बाद, उससे वो खिलौने बनते थे। ठीक है। तो वो एक ऐसे ही एक खिलौना लेके हम लोग निकल पड़े। एंड गांव में जो टंकियाँ होती थी पहले, जो पानी जिनमें भरा जाता था, हम्म कि एक बार पानी उनमें भर दिया गया है, देन उसके बाद में उसमें स्टोर करके रखा जाता है, तो उसको होदी या टैंक समझ लीजिए, वैसा बोला जाता है। और उसके साइड में ऐसे सेक्शंस बनाए जाते हैं जो जिससे वो गाय भैंस जो पानी पी लेती हैं। हम्म। तो उसके सेंटर में वो 15-20 फुट का एक टैंक था। पंद्रह जिस बीस फुट का? हाँ जी। और उसके ऊपर चढ़ के हम लोग चारों कॉर्नर पे, वो जो जितने भी मेरे भाई बंधु बहनें जो भी थी वो बैठे हुए थे। हम्म। मैं एक कॉर्नर में बैठा हुआ था। हम लोग उसको खेल रहे थे ऐसे कि पानी में यहाँ से मैं फेंकूंगा थोड़ा लाइक उसको धकेल के, और सामने वाला बंदा पकड़ लेगा उसको। कोई प्रिकॉशंस थे, कुछ बचने का था या ऐसी कुछ बाउंड्री कुछ नहीं थी? कुछ भी नहीं था, कुछ भी, कोई प्रिकॉशन कुछ नहीं था। एंड और सबसे बड़ी बात ये थी कि हम दोपहर में खेल रहे थे कि कोई आसपास भी नहीं थे लोग। एक चीज मुझे कंफर्म करनी है, जैसे जी आपने बताया ये जो होदी वाला सीन है, जी। ये अक्सर ऐसा होता है कि जमीन के अंदर गड़ी मतलब बनाया होता है और वो पार्टीशंस होते हैं हाँ जी। जहाँ पर गाय भैंस आती हैं और उसकी बाउंड्रीज होती हैं। हाँ जी। तो इसी तरीके का कुछ था? ये ज़मीन के ऊपर बना हुआ था। चलो रेफरेंस के लिए हम एक इमेज लगा देंगे। हाँ जी। ठीक है, इमेज देख लो। जी अब आ जाते हैं वापस। जी। तो हम लोग उसी के ऊपर बैठे हुए थे, हर एक कॉर्नर में 4 लोग थे। और मेरी तरफ जब फेंका उसने, तो वो थोड़ा बीच में रह गया। हम्म। उसको पकड़ने के चक्कर में मैं पानी में गिर गया। ओ। मैं था बहुत छोटा, और तो पंद्रह करीब बीस गहरा, पंद्रह बीस 15-20 फीट गहरा? फुट गहरा वो पानी पूरा भरा हुआ था वो, क्योंकि अभी अभी पानी उसमें भरा ही था। हम्म। ऐसा समझ लीजिए कि वो टाइम ही था पानी भरने का। एंड मैं मतलब करीब 5-10 मिनट में ऐसे ही उसके अंदर, और मुझे भी नहीं पता टाइम कितना क्या बीता, क्योंकि मुझे बस इतना याद है कि धीरे धीरे करके सब चीज़ें धुंधली होनी शुरू हो गई हम्म। आफ्टर सम टाइम, क्योंकि मैं सांस नहीं ले पा रहा था। और वो चीज़ इतना विविडली याद है अभी तक मुझको कि अ, मैं अभी भी मतलब आंखें बंद करके अगर सोचूं, तो वो पर्टिकुलर सीन मेरी आंखों के सामने आ जाता है कि वो कितना क्लियर था वो। बस धीरे धीरे करके एवरीथिंग गॉट ब्लर्ड, और बस आई वॉज अबाउट टू गो डाई। अवे, मरने ही वाला था मैं। बट वो फिर ऊपर वाला है, तो सामने एक घर था, उसी टंकी के पास में एक घर था। वहाँ से 2 लड़के जो थे वो अपने काम के लिए लेट हो गए थे, हम्म। तो वो दोनों निकल के उन्होंने देखा कि कुछ बच्चे ऊपर बैठे हुए हैं, और वो अंदर देख रहे हैं, वो बोल भी नहीं रहे कुछ वो। तो इन लोग पास में आए तो बोले क्या हो गया, तो बोले भाई डूब गया नीचे। बता दिया उन्होंने? उन्होंने बता दिया। और उन्होंने उसी खिलौने का यूज़ किया, कि हम तो छोटे थे, तो इतना कोई वज़न था नहीं, 5-6 साल के बच्चे में क्या कितना क्या वज़न होगा। हम्म। उन्होंने वही खिलौना यूज़ किया, अंदर डाला, उसको पानी में डाला, एंड मेरा हाथ उस पर पड़ गया गलती से। खिलौने पे? हाँ जी। हम्म। और पड़ते ही मैंने उसको पकड़ लिया, क्योंकि पकड़ने की तब तक कोई चीज़ मिल नहीं रही थी। लेकिन आपका बताना है कि 5-10 मिनट तक आप उसके अंदर रहे? हाँ, 5-10 मिनट तक मैं अंदर था, सांस मुझे आ नहीं रही थी। क्या पॉसिबल है ऐसा कि 5-10 मिनट बाद तक इंसान? बहुत बहुत मुश्किल है, मैं मानता हूँ, बट मुझे ऐसा लगता है कि पानी बहुत अंदर जा चुका था मेरा, क्योंकि इन इन लोग जब मेरे को इन लोगों ने बाहर निकाला, हम्म। तो मैं सांस नहीं ले रहा था। तो उस टाइम हुआ क्या, हाथ पड़ा आपका? मैंने हाथ पकड़ लिया, ये जो खिलौना उन्होंने अंदर फेंका, तो वो मैंने पकड़ लिया था। हम्म। उन्होंने उसको खींच के मुझे बाहर निकाला, और
वो मुझको ऐसा गोदी में लेके एंड मेरे घर तक लेके गए। फिर घर में जो जितने लोग थे मेरी मदर के साथ, उन्होंने उल्टा किया और दबा दबा के पानी निकाला। पानी निकाला। और मेरी मॉम जैसे बताती हैं कि बहुत ज़्यादा पानी निकला, बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा, क्योंकि उसमें काफ़ी सारा पानी तो मैं पी गया था, काफ़ी सारा पानी जो है वो लंग्स में चला गया था, ऐसा कुछ तो हुआ था। और उन्होंने उल्टा करके जो जितना पानी निकल सकता था निकाला। फिर डॉक्टर बुलाया गए और फिर उन्होंने ट्रीट किया। तो ऑलमोस्ट हफ्ता 10 दिन मुझे बुखार रहा। एंड ये जो चीज़ थी, मैंने जब बाद में इसको लाइक पता किया कि बचपन में ये सब क्या हुआ था, क्योंकि इसके बाद में बहुत सारी चीज़ें हुई। तो जब मैंने पता किया कि ये क्या होता है, तो इट्स कॉल्ड नियर डेथ एक्सपीरियंस, NDE बोला जाता है इसको। एंड ऐसा कहा जाता है कि NDE जितने लोगों के साथ में होता है, लाइक जो जस्ट टच करके आ गए हैं, मौत को छू के वापस आ बस गए। बिल्कुल सर, वो लाइक पहुंच ही गया था, हम लोग उस क्रॉस कर ही दिया था, बट वो पता नहीं कहाँ से आ गए, दो जो हैं फरिश्ते टाइप के लोग थे, उन्होंने आके बचा लिया। तो इवेंचुअली क्या हुआ कि हम मेरे मामा जी जो हैं, मेरी मम्मी के मामा जी, मेरी मम्मी का घर पड़ता है झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट में, राजस्थान में। तो उसी डिस्ट्रिक्ट में आगे चल के एक और गांव आता है, मुझे गांव का नाम अभी याद नहीं है ठीक से, वो उनके मामा जी का गांव है। और जिस टाइम पे हम लोग वहाँ पे गए थे, मैं उस टाइम पे भी लाइक ये पर्टिकुलर इंसिडेंट के बाद की बात है ये, तो करीब 7-8 साल का होऊंगा, 1-2 साल बाद की ही बात है। और हम लोग वहाँ पहुँचे ऐसे, और ना वहाँ पे लाइट, ना वहाँ पे कुछ, लाइक नथिंग, वो पूरा एकदम रूरल एरिया जो बोलते हैं ना हम लोग यहाँ, ना कुछ लाइट भी नहीं है, पानी का इंतज़ाम नहीं, कुछ नहीं है, टिपिकल राजस्थानी पुराना टाइप का गांव, ऐसे गांव थे, मड हाउसेस। तो हम लोग और उसमें क्या है, बाहर सोते हैं लोग, अंदर नहीं सोते, तो खाट वाट डाल के बाहर सो रहे हैं आंगन में। तो हम लोग खेल रहे थे, एंड मेरे हिसाब से कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे कई बार वो लोग आपस में जैसे डिस्कशन कर रहे थे कि सामने वाले घर में क्या हुआ है। उनके घर के सामने एक घर था जो कि बंद पड़ा हुआ था, तो वो लोग आपस में बात कर रहे थे कि यहाँ हुआ क्या है। तो उनका एक औरत पागल हो गई थी सामने जो है, और उसने अपनी पूरी फैमिली मार डाली। औरत पागल हो गई थी, पूरी फैमिली मार पूरी डाली। फैमिली मार डाली उसने, और उस औरत को फिर जेल में लेके चले गए। और मारा कैसे? हाँ, अब वो राज रह गया। वो मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने सुना नहीं था ठीक से। हम तो आपस में खेल रहे थे, और मैंने जस्ट ऊपर ऊपर की बातें सुनी कि दो लोग आपस में बात कर रहे हैं, पीछे जो बड़े लोग थे हमारे मामा जी लोग जो थे, वो मम्मी के मामा जी, लाइक यू कैन से मम्मी के कजिन ब्रदर जो थे, वो आपस में जो बात कर रहे थे, जो गांव में बन जाते हैं। हाँ। तो मैं वही आपस में बात करते करते उनकी बात ज़रा सी मेरे कान में पड़ी, और यू कैन से कि एक होता है मैनिफेस्टेशन, कि कई बार किसी की बात सुन के आपके दिमाग में कुछ आ जाता है, और कई बार ऐसा होता है कि वो चीज़ एग्जिस्ट करती है, लेकिन वो चीज़ सुनने के बाद में शायद आपको दिखाई दे। बिल्कुल सही। तो ये 2-4 चीज़ें जो है इकट्ठे अगर आप मान के चलें, तो क्यों, और तीसरी चीज़ ये है कि आपको जो भी इंसिडेंट आपके साथ होता है, अगर वो आपको बहुत ही क्लियरली याद है, जैसे कि मुझे 2-3 इंसिडेंट जितने भी हुए हैं मेरे साथ में, ये मुझे बहुत ही क्लियरली याद है। आई नो द फेसेस, आई नो व्हाट हैपेंड एग्जैक्टली, कहाँ पे क्या हुआ था। तो वो सब चीज़ें मेरे साथ में हुई। एंड इस पर्टिकुलर इंसिडेंट में क्या हुआ था कि वो जो लेडी थी, उसने अपने आप को जो है ख़त्म कर लिया था एक तरीके से। और वो जेल के अंदर ही किया था? जेल के अंदर ही। वो भी मामा जी वहीं पीछे से ही बात कर रहे थे, तो उसी में ज़रा सा मेरे कान में पड़ी वो बातें, और मैं मतलब बहुत ही ऊपरी तरीके से सुन रहा था। आई वॉजेंट वेरी मच इन टू दैट डिस्कशन, मैं अपने यहाँ पे खेल रहे थे, उस हिसाब से चल रहा था। बट हम लोग जब आंगन में सो रहे थे रात के टाइम में, तो बहुत ही क्लियरली मुझे याद है कि उस घर के और मामा जी के घर के बीच में जो गली है, उस गली के बीचों बीच देयर वाज अ लेडी स्टैंडिंग, एक औरत बीचों बीच खड़ी। और वो, मैं जब सो रहा हूँ, मैं उसे देख पा रहा हूँ, लेकिन मेरी आंखें बंद हैं। आंखें बंद होते हुए भी? आंखें बंद हैं, और आंखें बंद होने के बाद भी ऐसा है कि आई कैन क्लियरली सी हर, और मेरे आसपास जो हैं बहुत सारे कुत्ते भौंक रहे हैं। तो ये ड्रीम तो नहीं था? यू कैन से कि ये ड्रीम भी था, ये लाइक ड्रीम इन अ ड्रीम भी हो सकता है,
क्योंकि ये जो चीज़ें हो रही थी ना कि कुत्ते भी भौंक रहे हैं और वो सामने लेडी भी दिखाई दे रही है, मुझे मामा जी ने अगले दिन बोला कि तू ऐसे चिल्ला रहा था बेड के ऊपर लेटे लेटे, खाट के ऊपर लेटे लेटे, कि कुत्ते खा गए मुझको। अच्छा। हाँ जी। तो मैं जो है परेशान बहुत, रात भर ऐसा हुआ कि ये सब चीज़ें हुई, क्योंकि वो औरत का जो चेहरा था वो बड़ा विविडली याद है, बहुत ही ऐसा था कि इतना इतना गुस्सा उसके फेस के ऊपर। और वो एक कहते हैं ना कि आंखों के नीचे काले घेरे, मैं ये नहीं कह रहा कि मैंने चुड़ैल देख ली बट मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने वो एक लेडी देखी जो कि बहुत ज़्यादा गुस्सा थी किसी चीज़ से, और बस वो चीज़ देखी एंड मेरे को फिर से बुखार चढ़ गया। अच्छा। और जितना स्टे हम लोग करने गए थे वहाँ पे कि 7-8 दिन हम लोग रुकेंगे मस्त, मेरा तो 7-8 दिन वहीं पे बुखार ही रहा, और बल्कि उन लोगों को मुझे लेके जल्दी वापस आना पड़ा बीच में। तो आपने पूछने पर बताया कि ऐसे मुझे कुछ दिख रहा है या हाँ, कुछ? मैंने बताया था मामा जी को? हाँ, मामा जी को बताया था, एंड उनके लिए ये चीज़ें सुनना बड़ी कॉमन होती हैं कि यार वहम होगा बच्चे का, क्योंकि एज भी छोटी है, या फिर ऐसा ही बोल देते हैं कि अगर वो मान भी लें कि यार अब सही में ऐसा कुछ हुआ था, तो उस चीज़ को ज़्यादा तूल देते नहीं हैं। कि बच्चा सदमे में जाएगा। हाँ जी। तो ये पहला इंसिडेंट था मेरा एनडी के बाद में, और मेरे साथ में ऐसी कई सारी चीज़ें होती रही हैं बचपन से। देख, कभी कुछ देखा, कभी कहीं कुछ दिख जाता था। तो मेन ये जो जो स्टोरीज मैं आपको बता रहा हूँ, जो चीज़ें मेरे साथ हुई हैं बड़ी बड़ी, वो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि लाइक एक बड़ा यू कैन से माइलस्टोन बना के चली गई है इन माय पास्ट। तो ये जो हुआ इंसिडेंट, इसके उस वो चीज़ वहीं ख़त्म हो गई जब हाँ, लेके आ गए? वो चीज़ वहीं ख़त्म हो गई, बट वो फेस अभी तक मुझे याद है कि वो क्या था। और बड़ा ही ऑड होता है, लेकिन ना एनडीज के बाद में अगर आप ये सब चीज़ें आपके साथ होते रहती हैं, तो आफ्टर पर्टिकुलर टाइम यू आर लाइक कि यार ठीक है, इट्स नॉर्मल फॉर यू। तो अगर आप इस एक्सपीरियंस में गए थे, नियर हाँ डेथ जी। एक्सपीरियंस में, जहाँ हाँ। आपने बिल्कुल टच करके वापस आ गए, हाँ जी। तो आपने इसके ऊपर कुछ रिसर्च की कि साला इसके बाद कुछ और गहराइयों में कुछ चीज़ हमारे साथ वापस आ गई अंधेरे से? हाँ, ये इस चीज़ में मैंने किया, बट इसमें ऐसा होता है कि साथ में कोई चीज़ नहीं आती है। द ओनली थिंग इज़ कि यू गेट मार्क्ड एक तरीके से, कि आपको जो है ये सब चीज़ें जो हैं बड़ी इजीली अप्रोच कर जाती हैं। आप इन सब चीज़ों को बड़े इजीली देख सकते हैं। आपको एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा जल्दी हो जाता है इन चीज़ों का। आपके आसपास अगर हैं तो यू विल बी द फर्स्ट वन टू नो कि हाँ यार, कुछ है। आसपास कुछ है। सो ये मैंने चेक किया था और मेरे साथ होता भी है ऐसा।